हेलो एवरीवन, नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से डेली करंट अफेयर्स की क्लास में। और आज है साथियों आपकी 6 फरवरी। और आज हम 6 फरवरी से बनने वाले सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को देखने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग फटाफट से लास्ट क्लास के क्वेश्चनों को रिवीजन कर लेते हैं, जो कि हम लोगों ने 5 फरवरी को पढ़े थे। उसके बाद हम आज के क्वेश्चनों को कवर करेंगे। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था कि अभी किस राज्य के मुख्यमंत्री सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सबसे ज्यादा फॉलोवर वाले मुख्यमंत्री बन गए। तो ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी। और अब इनके जो ट्विटर पर फॉलोवर की संख्या है ये 27.4 मिलियन हो चुकी है। दूसरा क्वेश्चन हमने पढ़ा था कि भारत के पहले बीच साइड स्टार्टअप फेस्टिवल का जो आयोजन है ये कहाँ पर किया जाएगा। तो कर्नाटक के शहर बेंगलुरु के अंदर। अभी किस राज्य के राज्यपाल जिनका नाम है बनवारी लाल पुरोहित, इन्होंने राज्यपाल के पद से इस्तीफा दे दिया है। तो साथियों पंजाब के राज्यपाल थे बनवारी लाल पुरोहित, और इन्होंने भी राज्यपाल के पद से इस्तीफा दे दिया है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को। हाल ही में उत्तराखंड उच्च न्यायालय की पहली महिला जो मुख्य न्यायाधीश है ये कौन बनी थी। तो ऋतु बारी। कर्नाटक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली थी। तो PS दिनेश कुमार ने। इसी के बाद हम लोगों ने 2 अपॉइंटमेंट और पढ़े थे कि अभी किसे स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया था। तो अपूर्व चंद्रा को। और दूसरा अपॉइंटमेंट हमने पढ़ा था कि सूचना एवं प्रसारण सचिव किसे नियुक्त किया गया था। तो संजय जाजू को। वर्ल्ड जो कैंसर डे है ये प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। तो 4 फरवरी को। अभी 4 फरवरी 2024 को किस देश के राष्ट्रपति जिनका नाम है हेज गिंगो, इनका निधन हो गया है 82 वर्ष की उम्र में। तो ये साथी नामीबिया के थे। हाल ही में एक वेब पोर्टल जिसका नाम है सी केयर, इसका शुभारंभ किसने किया है। तो कोयला और खान मंत्री प्रहलाद जोशी के द्वारा। भारत ने किस पड़ोसी देश को 40,000 लीटर कीटनाशक जिसका नाम है मेलाथियान ये भेजा है। तो ये साथियों अभी फसलों को टिड्डियों से बचाने के लिए और टिड्डियों को नष्ट करने के लिए भारत ने भी अफगानिस्तान पड़ोसी देश को 40,000 लीटर कीटनाशक भेजा है जिसका नाम है मेलाथियान। अभी अंतरिम बजट 2024-25 में किस पड़ोसी देश के लिए सबसे ज्यादा सहायता अनुदान देने का प्रावधान किया गया है। तो सबसे ज्यादा दिया गया साथियों भूटान को। इसके बाद दूसरे नंबर पर मालदीव को दिया जाएगा। अब आज का पहला प्रश्न देखिए। आज का आपका पहला प्रश्न ही मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि ये एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। अभी साथियों जो एलोरा अजंता अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव है 2024, इसका आयोजन कहां पर हुआ है। यू है साथियों महाराष्ट्र के संभाजीनगर जिले के अंदर। आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी। और इस फेस्टिवल का साथियों जो आयोजन है ये 2 से लेकर 4 फरवरी तक किया गया है। और ये 3 दिवसीय फेस्टिवल है। और एक बात मैं आपको साथियों बता दूं कि जो संभाजीनगर है इसका जो पहले पुराना नाम था ये औरंगाबाद था, औरंगाबाद। और इसका फरवरी 2030 के अंदर ही जो नया नाम है ये संभाजीनगर कर दिया गया था। बात करते हैं आपका महाराष्ट्र के बारे में। तो ये रहा साथियों आपका मैप में महाराष्ट्र। पहले महाराष्ट्र की सीमा देख लेते हैं कि कितने राज्यों के साथ लगती है। तो टोटल 6 राज्यों के साथ। एक तो आपको ऊपर देखने को मिलेगी गुजरात के साथ, दूसरी इसकी सीमा लगती है गोवा राज्य के साथ, तीसरी इसकी सीमा लगती है कर्नाटक के साथ, चौथी देखने को मिलेगी तेलंगाना के साथ, पांचवी लगती है इसके छत्तीसगढ़ के साथ, और छठवीं इसकी सीमा लगती है मध्य प्रदेश के साथ। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के बारे में बात करें तो ये आपके एकनाथ शिंदे। राज्यपाल कौन है तो रमेश बैस। और राजधानी के साथ ही यहाँ की मुंबई। और एडिशनल इन्फॉर्मेशन में याद रखिएगा ये क्वेश्चन भी हम लोगों ने रिसेंटली पढ़े हैं। अभी महाराष्ट्र सरकार ने संगाली में जो कैनेडी है जो कि जंगली कुत्तों की एक प्रजाति है, इसके लिए नया वन्यजीव निवास स्थान घोषित किया था। और अभी जो केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी, इन्होंने महाराष्ट्र के पुणे में एल्कोहल से जेट ईंधन तैयार करने की पहली प्रायोगिक परियोजना का उद्घाटन भी किया था। अब ये साथियों फेस्टिवल से रिलेटेड क्वेश्चन है
तो एक बार आप लोग आज के ज्ञान के अंदर देखिए, क्योंकि ये जो फेस्टिवल है हम लोगों ने रिसेंटली पढ़े हैं, लास्ट 2-3 दिन के अंदर ही। अभी किस देश के नेकेड मैन फेस्टिवल में 1650 साल के बाद महिलाओं को भाग लेने की अनुमति मिली है। तो ये सत्य जापान के अंदर आयोजित किया जाता है, क्योंकि पिछले 3 सालों से ये आयोजित नहीं किया गया है कोरोना के चलते, और अभी ये 3 सालों के बाद फिर से आयोजित किया जा रहा है नेकेड मैन फेस्टिवल। और इसमें 1650 साल के बाद पहली बार महिलाओं को भाग लेने की अनुमति मिली है। दूसरा फेस्टिवल हमने पढ़ा था कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अभी जल्लीकट्टू अखाड़े का उद्घाटन किया था, तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने। और हाल ही में जो थाईपुसम त्योहार है ये किस समुदाय के द्वारा मनाया जाता है, तो तमिल समुदाय के द्वारा। और ये जो साथियों थाईपुसम त्योहार है विशेष रूप से तमिलनाडु राज्य के अंदर ही मनाया जाता है। आज के अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का आपका अगला क्वेश्चन भी मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है। अभी किस देश के अंतरिक्ष यात्री जिनका नाम है ओलेग कोनोनेंको, ये अंतरिक्ष में सबसे अधिक समय तक रहने वाले व्यक्ति बन गए। तो ये साथी रूस के अंतरिक्ष यात्री जिनका नाम है ओलेग कोनोनेंको, और ये अंतरिक्ष में सबसे अधिक समय तक रहने वाले अंतरिक्ष यात्री बन चुके हैं। और इन्होंने साथियों अंतरिक्ष में 878 दिन और 12 घंटे से भी अधिक समय बिताया है। बात करें अब रूस के बारे में, तो रूस की राजधानी क्या है, तो मॉस्को। रूस में करेंसी की चलती है तो रशियन रूबल। और यहाँ के वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है, तो व्लादिमीर पुतिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अभी साथियों मोदी जी ने एक थर्मल पावर प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी है, जिसका क्या नाम है, तो तालाबीरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट। आपको ये बताना है कि इसकी आधारशिला किस राज्य में रखी गई है। ये रखी गई साथियों आपके उड़ीसा के संबलपुर जिले के अंदर। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। और इस परियोजना का साथियों जो लक्ष्य है, ये 3200 मेगावाट की क्षमता के साथ राज्य में सस्ती बिजली उपलब्ध कराना है। बात करें तालाबीरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट के बारे में, तो इस स्टेशन को क्या है कि 3 चरणों में सक्रिय किया जाएगा। और पहले चरण में 800 मेगावाट के 3 स्टेशन होंगे। बात करें आपके उड़ीसा के बारे में, तो ये साथियों आपके उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक। राज्यपाल भी यहाँ के नए बने थे, जिनका नाम है रघुवर दास। ये उड़ीसा के नए राज्यपाल बने थे। अगला प्रश्न देखिए। हाल ही में भारतीय वायुसेना के द्वारा किस राज्य में एक अभ्यास जिसका नाम है वायु शक्ति 2024, इसका आयोजन किया गया है। ये किया गया साथियों राजस्थान के जैसलमेर जिले के पोखरण के अंदर। तो आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी। अब इस अभ्यास के बारे में आगे समझ लेते हैं। तो ये जो साथियों वायु शक्ति अभ्यास है, इसमें 100 से अधिक विमान और हेलीकॉप्टर भाग लेंगे। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में याद रखिएगा, क्योंकि ये सारे के सारे युद्ध अभ्यास हमने 2024 के अंदर ही पढ़े हैं। मैंने आपको बताया था कि अभी भारत और सऊदी अरब देश की सेनाओं के बीच पहला संयुक्त सैन्य अभ्यास, जिसका नाम है सदा तनसीह, यह प्रारंभ हुआ था 24 जनवरी को। भारत, फ्रांस और UAE ने अरब सागर के ऊपर डेजर्ट नाइट विशाल हवाई त्रिपक्षीय युद्धाभ्यास किया था। तीसरा युद्धाभ्यास हम लोगों ने पढ़ा था भारत और थाईलैंड से। और इन देश की सेनाओं के नौसेना के बीच में पहली बार ये एक्स अयुत्य अभ्यास किया गया था। और चौथा अभ्यास हमने पढ़ा था भारत और मिस्र से। और इनकी सेनाओं के बीच में अभी साइक्लोन 2024 अभ्यास शुरू हुआ था। और एक अभ्यास मैंने साथियों और आपको पढ़ाया था, जिसका नाम है डेजर्ट साइक्लोन। ये जो डेजर्ट साइक्लोन अभ्यास है, ये भारत और UAE के बीच में राजस्थान के थार मरुस्थल में शुरू हुआ था। तो ये भी याद रखिएगा इसी से रिलेट कर कर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाल ही में देश का पहला तांबे के आवरण वाला बापू टावर ये कहाँ पर बनाया गया है। ये बनाया गया साथियों आपका बिहार की राजधानी पटना के अंदर। आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। देखिए साथियों जो राष्ट्रपिता है महात्मा गांधी, इनको समर्पित देश का ये पहला है और सबसे बड़ा है बापू टावर, जो कि बिहार की राजधानी पटना और पटना के अंदर भी एक शहर है साथियों गर्दनीबाग, ये यहाँ पर स्थित है।
ये 6 मंजिला टावर है और इसकी बाहरी दीवार में लगभग 42,000 किलो से तांबे की परत लगाई गई है। यदि आपसे पूछे किस बापू टावर को बनाने की शुरुआत कब की गई थी, तो 2 अक्टूबर 2018 को। और ये कितने करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है, तो 129 करोड़ रुपए की। बात करें आपके बिहार के बारे में, तो अभी यहाँ के 9वीं बार मुख्यमंत्री कौन बने थे, तो नीतीश कुमार। और यहाँ के राज्यपाल हैं राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में डिजिटल वीजा की पेशकश करने वाला पहला यूरोपीय जो संघ राष्ट्र है, ये कौन सा बना है, तो ये बना है साथियों आपका फ्रांस देश। आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। देखिए साथियों, अभी 1 जनवरी 2024 से फ्रांस ने क्या है कि डिजिटल शेंगेन वीजा जारी करने की शुरुआत की है, जो कि यूरोपीय संघ में ये वीजा जारी करने वाला पहला देश बन गया है। क्योंकि साथियों पेरिस में क्या है कि 2024 के अंदर ओलंपिक और जो पैरा ओलंपिक खेल हैं, ये अगस्त और सितंबर महीने में आयोजित किए जाएंगे। और ये आम लोगों को नहीं दिया जाएगा ये डिजिटल वीजा, ये कुछ विशेष खिलाड़ियों को दिया जाएगा। और फ्रांसीसी अधिकारियों ने लगभग 70,000 डिजिटल वीजा वितरित करने की योजना बनाई है। बात करें आपके फ्रांस के बारे में, तो राजधानी यहाँ की साथियों पेरिस। करेंसी क्या चलती है, तो यूरो। और यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रों, ये भी 26 जनवरी पर मुख्य अतिथि के तौर पर भी शामिल हुए थे, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महिला जंगनांग विकृति के प्रति शून्य सहनशीलता का जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस है, ये कब मनाया जाता है, यानी कि इंटरनेशनल डे फॉर जीरो टॉलरेंस, ये हर साल कब मनाया जाता है। ये दिवस मनाया जाता है साथियों प्रतिवर्ष 6 फरवरी को। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर सी। साथियों इस दिवस को जो मनाने का उद्देश्य है, ये जननांग विकृति को जड़ से खत्म करना और महिलाओं को सम्मान दिलाना है। पहली बार इस दिवस को मनाने की जो शुरुआत है, ये 2003 में की गई थी। और ये निर्धारित किया गया है कि वर्ष 2030 तक महिला जननांग विकृति कुप्रथा को खत्म कर दिया जाएगा। हर साल ये किसी न किसी थीम के साथ मनाया जाता है। 2024 की थीम क्या है इसकी, तो उसकी आवाज और उसका भविष्य। अब एक बार हम लोग फरवरी महीने के सारे डेज को रिवीजन कर लेते हैं। जैसे कि हमने 1 फरवरी को पढ़ा था इंडियन कोस्ट गार्ड का रेजिंग डे। उसके बाद हमने पढ़ा था 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटरन डे। फिर हमने सीधा पढ़ा था 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे। और हम 6 फरवरी को पढ़ रहे हैं महिला जननांग विकृति के प्रति सहनशीलता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़। आज साथियों हम अपॉइंटमेंट से 3 अपॉइंटमेंट को पढ़ने वाले हैं। पहला आपका अपॉइंटमेंट है कि अभी 15 फरवरी 2024 से 22 चीफ ऑफ जो आर्मी स्टाफ है, इसका पदभार कौन संभालेगा, तो ये संभालने वाले हैं साथियों आपको उपेंद्र द्विवेदी। तो करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर ए। ये रहे साथियों आपके सामने इमेज में उपेंद्र द्विवेदी, जो कि 15 फरवरी से 22 चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का पदभार संभालेंगे। नेक्स्ट अपॉइंटमेंट देखिए, हाल ही में उत्तरी सेना का नया जो कमांडर है, ये किसे नियुक्त किया गया है, ये बना दिए गए साथियों एमबी सुचिंद्र कुमार को। करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। और ये रहा साथियों आपके सामने इमेज में एमबी सुचिंद्र कुमार, जिनको उत्तरी सेना का नया कमांडर नियुक्त किया गया है। और इन्होंने साथियों स्थान किसका लिया है, तो उपेंद्र द्विवेदी को। जबकि जो उपेंद्र द्विवेदी हैं, इनको वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बना दिया गया है। नेक्स्ट अपॉइंटमेंट देखिए, हाल ही में नायब बुकेले ये किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं, तो इनको साथ ही फिर से चुनाया गया एक बार अल सल्वाडोर का राष्ट्रपति। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अब एक बार आगे डिस्कस कर लेते हैं अल सल्वाडोर के बारे में। तो साथियों जो अल सल्वाडोर है, ये 7 मध्य अमेरिकी देशों में सबसे छोटा और सबसे घनी आबादी वाला देश है। मैप के माध्यम से समझ लेते हैं। ये साथियों आपका सामने अल सल्वाडोर, और इसकी जो राजधानी है ये सन सल्वाडोर। जबकि इसकी सीमा किस देश के साथ लगती है, तो
तो खाली दो देशों के साथ इसकी सीमा लगती है, एक तो ग्वाटेमाला के साथ और दूसरी इसकी सीमा लगती है हॉन्डुरस के साथ। और अगर आप इसको जूम करके देखेंगे तो आपको साथियों कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। अल सल्वाडोर देश, यहाँ मुद्रा क्या चलती है, तो यहाँ मुद्रा चलती है साथियों अमेरिकी डॉलर। आज का आपका क्वेश्चन ऑफ द डे है कि अभी 23 जनवरी 2024 को किस राज्य सरकार ने अबुआ आवास योजना की शुरुआत की है। इस क्वेश्चन का आंसर साथियों आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर कीजिएगा। और वीडियो पसंद आए साथियों तो वीडियो पे एक लाइक और एक शेयर करना मत भूलिएगा। और जो भी मेरे भाई बहन चैनल के अंदर पहली बार आए हो वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हम जल्दी मिलेंगे अगली क्लास के साथ ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।